अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है पोल्ट्री फार्मिंग की नई और एक जानकारीदार वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम दो चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला कि अगर आप एक नई फार्म स्टार्ट करना चाहते हो, नए प्रोजेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि नए सेटअप करना चाहते हो फार्मिंग का, तो क्या सलाह लेना चाहिए जो एक्सपीरियंस पोल्ट्री फार्मर, जैसे कि मैं 5-6 साल से फार्मिंग कर रहा हूँ। तो आप मेरे अगर पुराना फॉलोअर हो तो बहुत तरह तरह की मुझे कॉल आती है, सवाल आती है कि भाई नए फार्म करने से पहले किस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो उस चीज़ के ऊपर हम पूरा इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरे अभी फार्म में जो दिक्कतें हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो पहले दिक्कत की बात कर लेते हैं कि अभी शुगना से मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। एक दिक्कत ही है मेरे फार्म में, आप देख सकते हो यहाँ पर जो फीड अभी कंपनी से आए हैं, फीड का ड्राइनेस इतना ज़्यादा है, आप देख सकते हो हाथ में लेकर भी अगर इसको डस्ट करूँ तो पूरा डस्ट नहीं हो रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि आपने देखा था मेरे पिछले वीडियो में, मैंने बोला था कि बाढ़ ने जो रिकवरी है वो अच्छे खासा देना शुरू कर लिया था। लेकिन अचानक ये जो फीड मेरे फार्म में आने के बाद भी मैं क्या कर रहा हूँ, इससे पानी को मिक्स कर करके फीड को दे रहा हूँ। जिसमें दिक्कत क्या आ रहा है कि अगर पानी मिक्स करेंगे तो फीड का जो एज है, जो डायमेंशंस है, जो टाइम ड्यूरेशंस है वो बहुत कम हो जाता है, तो दिक्कतें ज़्यादा होने लगती है। तो कंपनी से मैंने कंप्लेन भी किया था और मैं सुगना का पुराना फार्मर हूँ। 2019 साल से मैं सुगना कर रहा था। मैं 2-3 कंपनी से जुड़ा हूँ, सुगना से, फिनियम प्राइवेट लिमिटेड से। तो हर कंपनी के सुपरवाइज़र मेरे फार्म में आते हैं और जिस कंपनी में मुझे अच्छा लगता है वो इधर के हिसाब से मैं वो कंपनी करता हूँ। मुझे कोई इस टाइप का दिक्कत नहीं है कि मैं प्रीमियम का फार्मर हूँ, मैं सुगना का फार्मर हूँ। मैं हमेशा जिस कंपनी में मुझे लगता है कि एडवांटेज अभी कंपनी से है तो उस कंपनी से कर रहा हूँ। तो सुगना में भी मैं इस फीड का कंडीशंस देख के मुझे लग रहा है कि बाढ़ ने फीड इनटेक करना ड्रॉप कर लिया है और बाढ़ अभी बहुत ख़राब कंडीशंस में है। तो हो सकता है कि अभी तक जो कंडीशंस मेरे बाढ़ फार्म में है तो मेरा इस बार लॉस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अंत तक वीडियो में अपलोड करूंगा, क्योंकि मेरा ख़राब रिज़ल्ट हो, अच्छा रिज़ल्ट हो, मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। जो ऑथेंटिक एक्सपीरियंस है मेरे फार्मिंग में, जो रियलिटी है उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो अभी पहली बात है कि कंपनी से फार्मिंग करने की फ़ायदा क्या है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो अगर आप नए फार्म का शुरू करना चाहते हो तो 3-4 चीज़ आप लोगों को मैं अभी बता देता हूँ, जिसके बाद अगर आप नए फार्म शुरू करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो पहली है कि जिस जगह पर आप फार्म करेंगे वहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जब फाँका जगह है, ज़मीन है, घर बड़ी आसपास लगभग 100 मीटर तक नहीं है, तो फार्मिंग करने की जो जगह है एक्चुअल उस जगह पर कीजिए जहाँ पर जो वेदर है, एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर वेदर अच्छा नहीं है तो एयर सर्कुलेशन में दिक्कत होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी। तो आपको हमेशा एक पर्सनल जगह, उस जगह पर जहाँ नीची ज़मीन है उससे थोड़ा ऊंचा और अच्छी जगह पर जहाँ पर एयर सर्कुलेशन हो उस जगह पर आप फार्म कीजिए। दूसरी बात है कि हवा जिस तरफ से बहती है तो आपका जो चौड़ाई होगा वो उस तरफ से उल्टा होगा। जैसे कि मेरा जो चौड़ाई है, मेरा यहाँ हवा चारों तरफ से बहती है तो मेरा चौड़ाई डिफरेंट है। अगर पूर्व पश्चिम से हवा बहती है, उत्तर दक्षिण में आपको फार्म करना ज़रूरी है। ठीक है, तो एयर सर्कुलेशन बना रहती है गर्मी के टाइम में। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फार्म करने से पहले आपको हमेशा एक्सपीरियंस लेना चाहिए। जो फार्मर है, जो पिछले पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा है, या फिर जो कंपनी के सुपरवाइज़र है, या फिर जो भी है जिसके फार्म में आप थोड़ा बहुत आपका अच्छे रिलेशंस है, तो वहाँ पर जाइए और उस फार्मर से बात कीजिए और उससे बातचीत करने के बाद आप सलाह ले सकते हो। और चौथी बात, लोन लेकर या फिर लीज लेकर, दहेज में, या फिर जो कि क्या बोलते हैं ब्याज में पैसा लेकर अगर आप फार्मिंग करेंगे तो दोस्तों ये मत कीजिए। क्योंकि नए फार्म में क्या होता है कि मेरा भी 5-6 शेड्यूल में 1-2 शेड्यूल लॉस होते हैं कभी कभी। लेकिन अभी तक मैंने इस साल में 2 कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, सुगना से और प्रीमियम से। तो सुगना से लगभग पहले एक चालान किया था वो प्रॉफिट में ही था, और अभी एक चालान में थोड़े एवरेज हो सकते हैं या फिर लॉस हो सकते हैं। लेकिन सुगना का जो प्रीमियम का जो 4 चालान था, वो 4 चालान में मुझे रिजल्ट अच्छे मिले हैं। एक चालान में थोड़े पैसे एवरेज हो गया था लेकिन बॉडी वेट अच्छे आए थे। ठीक है, इससे ज़्यादा हो गया था लेकिन बॉडी वेट अच्छे आए थे। तो प्रोबेबिलिटी अभी तक जो है वो अच्छे बार्ड प्रोडक्शंस अभी मेरे फार्म में है। ठीक है, तो आपको हमेशा आपको प्रोडक्शंस में ध्यान रखना चाहिए, एवरेज रिजल्ट हो, क्योंकि आप तो एक बार लॉस हो तो फार्म बंद नहीं कर सकते। तो हमेशा आपका जो प्रोडक्शंस है वो अगर अच्छा होता रहेगा तो आप कंपनी चेंज भी कर सकते हो, आप सब कर सकते हो। तो आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि फार्म में बार्ड का जो प्रोडक्शंस है वो
ज़्यादा से ज़्यादा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, ठीक है। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बहुत से लोग समझते हैं कि लेबर लेकर अगर फार्म मैनेजमेंट करेंगे तो फार्मिंग में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आप खुद से काम करना नहीं पसंद करते हो तो फार्मिंग या फिर पोल्ट्री फार्मिंग मत कीजिए, क्योंकि खुद से कभी कभी वेदर के हिसाब से या फिर आप खुद से जेंटामाइसिस करना, वैक्सीनेशन करना, कभी कभी फीड देना, तो ये सारे काम अगर आप खुद से कर सकते हो तभी फार्मिंग कीजिए। खुद से अगर ना करेंगे कि लेबर अगर 2 दिन नहीं आएंगे आपके फार्म में, या फिर किसी लोग का लेबर का तबीयत ख़राब हो जाएगा, या फिर आपको लॉस होगा तो उसको भी सैलरी देना पड़ेगा, तो कुछ कुछ टाइम पे लेबर का जब उपस्थित नहीं हो तब आपको खुद को मैनेजमेंट करना आना चाहिए फार्मिंग में। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फार्मिंग करने की। और चौथी है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फार्मिंग में पैसे आते हैं एक्सपीरियंस से और मैनेजमेंट से। अगर एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा हो, सुपरवाइजर आपका ज़्यादा हो, कंपनी अच्छा हो, जब भी मैं अगर एक्सपीरियंस फार्मर हूँ लेकिन मेरे कंपनी में अभी फीड जो कंडीशंस है वो बहुत दिक्कत में है, तो मैंने मैनेजर से भी बात किया, सुपरवाइजर से भी बात किया, उन्होंने बात करने के बाद भी अभी तक कोई भी सॉल्यूशंस नहीं ले आ रहा है, जिसकी वजह से अभी बाद में चेंजेस हो। तो कंपनी या फिर कंपनी का मैनेजमेंट, अभी सुगना कंपनी तो बहुत ही अच्छा है लेकिन उसका जो सुपरवाइजर लाइन में थोड़े थोड़े टाइम में जो गैप है वो ज़्यादा है। तो उस जगह पर अगर आप और कंपनी देखेंगे जैसे पीनियम में, उसका सुपरवाइजर लाइन बहुत इफेक्टिव है। तो आपको हमेशा शूट करना चाहिए कि आप कौन सी कंपनी के कौन से मैनेजमेंट में सूटेबल हो, उसके हिसाब से आप फार्मिंग करने की दोस्तों कोशिश कीजिए, ठीक है। तो 4-5 चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए एक फार्म करने से पहले। पहली है खुद का ज़मीन होना चाहिए, लीज में फार्म मत कीजिए। दूसरी बात है कि आपका लोन में फार्म मत कीजिए, लोन लेकर आप खुद से काम करना आपको आना चाहिए, नहीं तो आप प्रॉफिट नहीं देख पाएंगे। आपको मैनेजमेंट आना चाहिए फार्मिंग में, या फिर 1 साल के अंदर अगर नए फार्मर है तो मैनेजमेंट सीखना होगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट से पैसा है, मेडिसिन से या फिर और कोई चीज़ से आपको फार्मिंग में पैसा नहीं मिलता, ठीक है सर। वो लॉन्ग टर्म बिजनेस है, पूरे साल भर इसका प्रोडक्शंस होते रहते कि मेरा जो अभी पिछले जगह देखा जाए तो मेरा जो रोजी रोटी था वो हमेशा खेती से, चासी बड़ी से आता था, लेकिन फार्मिंग करने के बाद मुझे यहाँ पर एक काम मिल गया और अच्छे खासे हर महीने में थोड़ा थोड़ा करके पैसा आ जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा पैसे आते, लेकिन मुझे जो मिलते हैं उससे मेरा और मेरा फैमिली का गुजारा हो जाता है। मेरा लॉन्ग टर्म बिजनेस है, पूरा साल भर बिजनेस है, और प्रॉफिट कट करते मैंने एक से दूसरा सेट बनाया, दूसरे से तीसरा एक देसी मुर्गी का सेट बनाया है, तो प्रॉफिट अभी एवरेज कंडीशंस में है। और प्रॉफिट करने के बाद, फार्म सेट करने के बाद मैंने थोड़ा लोन लिया था, लेकिन वो प्रॉफिट होने के बाद, फार्म में मैंने सेटअप होने के बाद, उसके बाद मैंने उसको लोन को इशू किया था, ठीक है। तो आपको हमेशा थोड़े आगे खुद का जगह हमेशा फार्मिंग में बना रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, आने वाले टाइम में आप लोगों को पूरा अपडेट दूंगा जो मेरे मैनेजमेंट के ऊपर होगा। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।